नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है। इस सीरीज की यह हमारी 13th वीडियो है और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आने वाले नेट के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो आज हम बात करेंगे जून 2012 के नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसकी ये पार्ट 1 वीडियो है और आज हम इसमें 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम देख लेते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है ए महाबलीपुरम, बी मांडू, सी मारतंड जो कि कश्मीर में स्थित है, डी हैदराबाद। तो जो हिंडोला महल है वो मांडू में स्थित है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आज ही से संबंधित क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और अब हम देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी। ऑप्शन में है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है कि मुगल काल में वास्तुकला जो है वो राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी, तो वो थी अकबर के शासनकाल में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया। तो ऑप्शन में है ए नवशास्त्रीयतावाद, बी स्वच्छंदतावाद, सी यथार्थवाद और डी उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन। यह किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। यह किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। तो ऑप्शन में है आपके ए आई रिचर्ड, बी सॉरी क्लाइव बेल और सी क्लिंगवुड और डी सुजान लेंगर। तो कला एक महत्वपूर्ण विधा है, ये बात कही है बी क्लाइव बेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है। कि कुषाण सम्राट की जो कनिष्क की जो है अवाक्ष प्रतिमा जो है वो किस संग्रहालय में रखी गई है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी इंडियन म्यूजियम कोलकाता, सी लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान और डी पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। तो ये इसका आंसर तो आपको पता होगा कि कुषाण की जितनी भी मूर्ति बनी है, कुषाण काल में जितनी भी मूर्ति बनी है तो वो मथुरा से संबंधित है, तो उसको वहीं रखा गया होगा। तो डी इज द राइट आंसर, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा इज द सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है। ऑप्शन में है ए टाइम्स ऑफ इंडिया, बी हिंदुस्तान टाइम और सी बंगाल गजट और डी स्टेट्समैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी बंगाल गजट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम जिसको हम बोलते हैं दी कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ था। तो ऑप्शन में है ए 1947, बी 1957, सी 1952 या डी 1989। तो इसका जो सही आंसर है दी कॉपीराइट जो एक्ट है वो 1957 ईस्वी से जो है लागू हुआ था। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का क्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है। ऑप्शन में है ए स्पर्धा, बी सेवा, सी उत्पाद, डी विचार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्पर्धा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन में है ए साख, बी चयनता, सी नियंत्रण और डी सरलता। तो विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक जो लाभ है वो उसकी साख है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई दी रिवर शीर्षक पेंटिंग का आधार सामग्री क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है
ए है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक, बी तेल, सी एक्रेलिक तथा डी है तेल तथा एक्रेलिक। तो इसका जो सही जो माध्यम है, तो द रिवर जो पेंटिंग है ये इसका जो माध्यम है वो है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन में है ए एफ एन सूजा, बी के एस कुलकर्णी, सी बिमल दास गुप्ता और डी प्राणनाथ मांगो। तो इसका जो सही आंसर है सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, जो कि जलियांवाला बाग के ऊपर जो पेंटिंग बनाई थी उसकी पेंटर का नाम है प्राणनाथ मांगो। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है ए श्यामपुर, बी रामपुर, सी कानपुर और डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है यानी कि भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए जो ये आपकी रजा लाइब्रेरी है ये आपके रामपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया। ऑप्शन में है ए सतीश गुजराल, बी बीबी मुखर्जी, सी एम एफ हुसैन, डी आर एन चक्रवर्ती। तो जो समाचार पत्र पर स्याही से स्प्लैश फ्रंट पेज जो बनाया था वो थे एम एफ हुसैन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन में है ए अजंता गुफा, बी लोमस ऋषि गुफा, सी एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और डी बादामी गुफा। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम जो साक्ष्य है वो मिला है बी लोमस ऋषि गुफाएं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लोथल तथा कालीबंगन दोनों, तो ये दोनों क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पहला है ए गुजरात में स्थित है, बी मौर्य काल से पहले की स्थल है, सी अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और डी हड़प्पा कालीन स्थल है। तो जो लोथल तथा जो कालीबंगन है वो दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इस तरह से डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई थी। ऑप्शन में है ए पाब्लो पिकासो, बी माइकल एंजेलो, सी एडुआर्ड पावालोजी और डी मेरिनो मेरिनी। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि जापानीज वॉर गॉड जो ये मूर्ति है ये बनाई है एडवर्ड पावालोजी ने। तो सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे। ऑप्शन में है ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता, बी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास और डी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो जो आपको पता है कि जो देवी प्रसाद राय चौधरी है ये सबसे पहले हमारे जो है इंडियन अध्यापक रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ थे, ये थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट यानी कि मद्रास में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन में है ए छोटा करके, बी ऊपर का हिस्सा नीचे करके और सी उल्टा करके और डी हुबहू करके। तो इसका जो सही आंसर है ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का जो है पुनरुत्पादन जो है वो हुबहू किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। निम्नलिखित उपादानों में से प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादानों को पहचानिए। तो ऑप्शन में है पहला है मोल्डिंग, बी एचिंग, सी गाउच और डी वीविंग। तो प्रिंट मेकिंग के संबंधित उपादान को हमने पहचाना है। तो प्रिंट मेकिंग से संबंधित जो है एक ही है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एचिंग। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। ऑप्शन में है ए ऑफसेट लिथोग्राफी, बी सॉफ्ट ग्राउंड, सी रिलीफ एचिंग या डी शुगर लिफ्ट एचिंग। तो इसका जो सही आंसर है बुल फाइट जो कि पिकासो की सीरीज है, पिकासो द्वारा जो है बनाई गई है। तो इसको जो है इन्होंने ऑफसेट लिथोग्राफी में के द्वारा बनाया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। अशफाल्टम नामक सामग्री को इनमें से
इनमें से एक भी कहा जाता है। जो ये है आपका अशफाल्टम जो सामग्री है, इसको और क्या बोलते हैं तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए रेजिन, बी फ्रेंच चॉक, सी चारकोल और डी बिटुमेन। तो इसका जो सही आंसर है डी बिटुमेन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। अभिकथन ए रोंदा प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रोंदा जो है प्रतीकवाद में भी थे और प्रभाववाद में भी थे। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर राइट है। और नेक्स्ट है कारण आर, क्योंकि रोंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों का संयोजन किया है। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। अभिकथन ए आकृति मूलक मूर्तियों में बुनावटी सतह ज्योतता का सृजन करती है। ये बात सही है। कारण आर, मूर्तियों को अलग प्रकार से बनाने के लिए मूर्तिकारों को एक नई तकनीक मिली। ये बात सही है, बट इसको हम प्रॉपर वे में सही नहीं बोल सकते। तो इस तरह से ए सही है और आर भी आंशिक रूप से सही हम इसको जो है बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। अभिकथन ए खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है। तो जो आपका खुदरा विज्ञापन है वो स्थानीय उन्मुख होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर, खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक है। तो ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिकथन ए नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिजाइन जो किसी उत्पाद विशेष की पहचान कराते हैं का संयोजन ब्रांड है। ये बात सही है। कारण आर, ब्रांड किसी उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। अभिकथन ए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत, विशाल परंतु सरल थे। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर, क्योंकि उनके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासक की गलत नीतियों के कारण अल्प धन राशि उपलब्ध थी। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और अब देख लेते हैं आज की वीडियो से आज का पूछा गया क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन में है ए I.A. रिचर्ड, बी क्लाइवेल, सी क्लिंगवुड और डी सुजान लैंगर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो है वो काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आपको जो है डालूंगी तो उससे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।